गुरुवर के चरणों में कोटि वंदन। आप सभी भाई बहनों को मेरा प्रणाम। अपनों से अपनी बात गुरुदेव के साथ साधना के महत्व को समझें। हमारे परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी कहते हैं कि धर्मशीलों की संकल्प शक्ति का एकत्रीकरण एवं उसका सामायिक समस्याओं के समाधान के लिए निमित्त संयोजन यही है कि वह महत्वपूर्ण आधार जिसके बलबूते पर हमारे गुरुदेव ने अपेक्षा की है कि युग संधि महापुरुषन की समाप्ति का जब समय आएगा तो विभिन्नताओं से उभरने में मदद मिलेगी। आज की जो भी परिस्थितियां हमें दिखाई देती हैं उनके मूल में परोक्ष जगत में हो रही हलचलों को देखा जाना चाहिए एवं उसके स्तर के प्रयासों में हमें एकजुट होकर प्रयास करना चाहिए। दृश्यमान भली बुरी परिस्थितियों का जब भी हम आकलन करते हैं हम मात्र वही देखते हैं जो हमारे सामने घटता हुआ दिखाई देता है। हमें परोक्ष का प्रत्यक्ष से कम महत्वपूर्ण न मानकर उसे उतना ही महत्व देना चाहिए। युग परिवर्तन जैसे व्यापक और विशाल प्रयोजनों में तो प्रत्यक्ष से अधिक परोक्ष का योगदान माना गया है। जड़ बनी रहे किंतु टहनी करती रहे तो कुछ काम बनता नहीं है। नई कोपलें फिर पुनः आ जाती हैं क्योंकि जड़ें विद्यमान हैं। ठीक उसी तरह असुरता की जड़ें मिटाए बिना अदृश्य का परिशोधन किए बिना नवयुग की आधारशिला रखी नहीं जा सकती। रामायण में हम जब रामचरित्र पढ़ते हैं तो लगता है कि लंका का महायुद्ध जिसमें लंका दहन से लेकर सेतु बंधन तक की प्रक्रिया हुई थी। युद्ध में भयंकर रक्तपात हुआ था। अंततः श्री राम को विजय का श्रेय मिला था। सीता वापस लौटी और राज्याभिषेक हुआ, उत्सव हुआ, यही सब रामायण में लिखा है। इतने भर से ही परिस्थितियाँ जो तत्कालीन समाज की थी ठीक हो गई होंगी, किंतु बात यहीं तक नहीं है। सभी तत्वदर्शी ऋषियों ने मिलकर तब निष्कर्ष निकाला था कि आदर्श में समव्याप्त विषाक्तता ने लंका से लेकर चित्रकूट, पंचवटी तथा अगणित असुरों का उपजाया हुआ आतंक बढ़ा था। उसका आदर्श लंका विजय का उपरांत भी वैसा ही बना हुआ था। कुछ ही समय के बाद फिर दुखद घटनाक्रम पुनरावृत्त हो गई। कुछ मर जाने पर रक्तबीज की तरह नए असुर उत्पन्न होने और उपद्रव खड़े करने की संभावनाएं व्यक्त करने लगी। अतः राम विजय को यहीं तक पर्याप्त न मानकर अदृश्य का परिशोधन भी सोचा गया। 10 अश्वमेध यज्ञों की योजना बनी। साधना पुरुषार्थ बड़े व्यापक स्तर पर संपन्न हुआ। इस माध्यम से परोक्ष का अनुकूल साधा गया, तब जाकर राम राज्य की स्थापना संभव हो सकी। हमें भी आज की परिस्थितियों को इसी प्रकार देखना चाहिए, समझकर तथा अनुसार युग संधि महापुरुषरण की भूमिका को पूर्णाहुति के स्वरूप में आत्मसात करना होगा। उसी परंपरा को ऋषि मुनियों ने अस्थायी रूप देते हुए विशेष पर्वों, तीर्थों, धर्म अनुष्ठान को 3-3 वर्ष के अंतराल पर 4 स्थानों पर महाकुंभ के रूप में आयोजन किया। धर्म धारणा के विस्तार की व्यवस्था बनाई। बड़े और केंद्रीय वाजपेयी यज्ञों को ऋषियों ने छोटे और धर्म समारोह के रूप में बांट दिया ताकि समीपवर्ती धर्मप्रेमी उनमें पहुंचकर अपनी आस्थाओं को सशक्त कर सकें। उसी परंपरा का जीर्णोद्धार हमारे परम पूज्य गुरुदेव के द्वारा आरंभ किए गए छोटे छोटे गायत्री महायज्ञ एवं उसके बाद स्थान स्थान पर संपन्न ज्ञान यज्ञों युग निर्माण सम्मेलन के रूप में किया गया। परम पूज्य गुरुदेव ने धर्म योजनों को भावनात्मक आध्यात्मिक आदर्श को प्रभावित करने वाले प्रतिकूलता और अनुकूलता में बदलने वाले धर्म अनुष्ठान के रूप में देकर साधना को सार्वभौम बना दिया। यही प्रज्ञा अभियान युग निर्माण योजना की अब तक की सफलताओं का मूल धुरी समझी जानी चाहिए। जनमानस का परिष्कार और आदर्श जगत के अनुकूल में जो योगदान दे वह युग साधना एवं धर्मशीलों का संगीतकरण सार्थक है। यही इस मिशन की चिंतन का भावी निर्धारण और मूल आधार है। 1990 में परम पूज्य गुरुदेव के सूक्ष्म में विलीन हो विराट रूप लेने के बाद संपन्न 27 अश्वमेध यज्ञ
महायज्ञ की पूर्णाहुति आवड़खेड़ा में संपन्न वाजपेयी यज्ञ की सफलता के मूल में उसी शक्ति को देखा जा सकता है जिसने लाखों करोड़ों के मन शक्ति का एकीकरण कर इसी ब्रह्मांड में एक विलक्षण प्रयोग का बीजारोपण 1926 में अखंड दीपक प्रज्वलन के माध्यम से किया था। समूह चेतना का जागरण इसी आधार पर संभव हो पाया था। अब 1998 के अंतिम उत्तरार्ध के भाग आते आते हम सबके महाकाल युग परिवर्तन की प्रक्रिया का स्वरूप स्पष्ट समझ में आने लगा था। 1989 के बसंत से आरंभ 12 वर्षीय महापुरुष चरण का यह 10वां वर्ष मात्र 2 वर्ष बाकी रह गए थे। परम पूज्य गुरुदेव एवं शक्ति स्वरूपा माता जी के निर्देशानुसार बसंत पर्व 1999 से साधना वर्ष की शुरुआत हो गई थी। यह 1 वर्ष तक पूरे भारतवर्ष एवं विश्व में सघन स्तर से चलती रही। बसंत पर्व 2000 से महापूर्ण अहोत का शुभारंभ होने लगा था। स्वरूप क्रमशः स्पष्ट होता चला जा रहा था। हमें अपने अंदर के साधक को जगाकर निखारने के लिए मात्र समय कुछ ही बचे हैं। लक्ष्य समीप आते ही उत्साह चौगुना होने लगता है, गति तेजी हो जाती है। यूँ लगता है कि साथियों की संख्या क्रमशः बढ़ती ही जा रही है, क्योंकि प्रामाणिकता के साथ साथ सफलता का अर्जन भी यह कार्य करता चला जा रहा है। गायत्री परिवार का विराट विस्तार कुछ इसी रूप में नाजुक मोड़ पर आके खड़ा है। हम एक श्रेष्ठ साधक बन गुरुसत्ता के इस महान अभियान का विराट महायज्ञ का एक अंग बन सकें, यह हमारी जिम्मेवारी है। साधना वर्ष की तैयारी के संबंध में इसीलिए अभी से सभी कटिबद्ध होने के लिए तैयार हो जाएं। साधना का स्तर बढ़ाए बिना, प्रखरता का उपार्जन किए बिना महासंग्राम की तैयारी नहीं हो सकती। साधना का अर्थ है समर्पण, अहंकार का विसर्जन, विलय। समर्पण जितना समग्र होगा, गुरुसत्ता की चेतना, सिद्धियां, शक्तियों को हम उतना ही व्यापक परिणाम में धारण भी कर सकेंगे। जीवन उतना तेजी से परिवर्तित भी होने लगेगा। परम पूज्य गुरुदेव इतिहास में ऐसे ही शीर्ष पुरुष के रूप में स्वयं को स्थापित कर गए हैं, जिनके माध्यम से जन सामान्य को यह लगने लगा कि साधारण जीवन जीने वाला भी एक श्रेष्ठ साधक समिष्टगत चेतना के महाआंदोलन का एक अंग बन सकता है। परम पूज्य गुरुदेव ने मानव इतिहास में पहली बार जीवन और साधना को एक रूप करके दिखा दिया। साधना को जीवन जीने की कला नाम देकर उन्हें सार्वजनिक बनाया। लाखों हीरो को तराश कर जीवन स्तर को ऊंचा उठा दिया। परम पूज्य गुरुदेव के 80 वर्षीय जीवन का निचोड़ देखें तो हम उन्हें जीवन को साधनामय बनाकर जीने वाले एक ऐसे गृहस्थ के रूप में पाते हैं, जो लाखों लोगों के हृदयों पर अधिकार कर उनके आध्यात्मिक अभिभावक बनते चले गए। न वे कभी रामकृष्ण परमहंस की तरह बार बार भाव समाधि में गए, न श्री अरविंद की तरह एकांत प्रेमी योगी बने, न चैतन्य महाप्रभु की तरह उन पर कभी आवेश आया, परंतु उन्होंने जो प्रचंड साधनात्मक पुरुषार्थ स्वयं से किया, लाखों समान से दिखने वाले व्यक्तियों से जीवन साधना संपन्न करा के दिखा दिया, वह अतुलनीय है। उनकी जीवन साधना के विषय में उन्हीं ने अपनी आत्मकथा में लिखा है, हमारी तपस्या का प्रयोजन संसार के हर देश में जन जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में अनेकों अनेक भागीदारी का सृजन करना है। इसी पुस्तक में वो लिखते हैं कि नव निर्माण के उदीयमान नेतृत्व के लिए पर्दे के पीछे हम आवश्यक शक्ति और परिस्थितियाँ उत्पन्न करेंगे। आगे भी वो लिखते हैं कि हम जिस अग्नि में अगले दिनों तपेंगे, उसकी गर्मी असंख्यों जागृत आत्माएं अनुभव करेंगी। लोक सेवियों की एक ऐसी उत्कृष्ट चतुरंगी सेना खड़ी कर देंगे, जो असंभव को संभव बना देंगे, नरक को स्वर्ग में परिवर्तित कर देंगे। यह हमारे जो ज्वलंत जीवन क्रम की अंतिम चमत्कार होगा। ऊपर के वाक्यों से जो आग निकलती दिखाई देती है, उसकी तपन सभी अनुभव कर सकेंगे। हम सभी को यदि स्वयं उनके शिष्य होने का जागृत आत्मा के रूप में अनुभूति होती है, तो हमने भी स्वयं को उस चतुरंगी सेना का एक अंग मानकर अपने साधक के रूप में तैयारी प्रस्तुति करनी चाहिए। हम सभी साधक को भी समय की विषमता,
संधिकाल की प्रसव पीड़ा का समय समीप आने की गंभीरता एवं सामूहिक साधना के माध्यम से समिष्ट के मन जागरण एवं आदर्श जगत के अनुकूल की प्रक्रिया को समझना एवं तदनुसार अपने जीवन की रीत नीति निर्धारण करना चाहिए। इसी में ही समझदारी है। हम सभी साधक से यही आशा करते हैं। ओम शांति। हमारे परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य।